नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बारीक चीजों को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं। उन्हीं में से एक एक्सपेक्ट यानी कि हमारा वास्तु और रत्नों से संबंधित जानकारियां हम आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खोज में हम आप पहुंचे हैं हल्द्वानी में। जी हाँ, हल्द्वानी में हमारे गुरु भाई रहते हैं और गुरु भाई हैं आचार्य निर्मल त्रिपाठी जी, जो कि इस विषय पर बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं। और यहाँ पर इनका एक निजी ऑफिस है, कंसल्टेंसी ये देते हैं आपसे वास्तु संबंधी और आपके ज्योतिष संबंधी सारी ये जो कंसल्टेंसी है वो यहाँ पर देते हैं। आपकी कुंडली और बाकी चीज़ों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी आपके शहर हल्द्वानी में। जी हाँ, आइए आज इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने गुरु भाई से और जानते हैं इस वास्तु को थोड़ा सा करीब से। पर आचार्य निर्मल त्रिपाठी जी से सादर नमस्कार। मित्र, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शुभ अवसर है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारे वहाँ कहते हैं कि गुरु एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन में हो तो अंधियारा दूर हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे दिव्य पर्व पर हम मुलाकात कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं। जैसा उदित जी ने बताया ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, तो हमारे जीवन का जो क्षण है, एक बहुत सुंदर बात आती है हमारे सनातन धर्म में। कहते हैं कि दिवसम अवंद्यम कुर्यात, अपने दिन को मरने से बचाना चाहिए। हमारा दिन निकल रहा है, कुछ अच्छा काम कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम कुछ अच्छी बात चर्चा कर लें और वो चर्चा किसी और को भी मिल जाए तो उसका दिन भी मिल जाए। और ये सारी चीजें हम आपके लिए लेके आते हैं क्योंकि एक्टिविटी को हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसीलिए ये वीडियो सीरीज हम आपके पास अविरल रूप से लेके आते रहते हैं। तो आज का सेशन हमारे गुरु भाई के साथ है और हम आपसे जानना चाहेंगे गुरु भाई, जैसे रत्नों का जैसे हमारे जीवन में विशेष योगदान रहता है, तो ऐसे ही जो जमीन जब कोई व्यक्ति लेता है या लेने की सोचता है तो वो उसकी किस्मत कैसे बदलती है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, हमारे वहाँ 3-4 चीजें हैं। अक्सर लोगों ने सुना है, कहते हैं जर, जोरू और जमीन। तो ये तीनों चीजें, इनको कहा जाता है ये लड़ाई के कारण है। लेकिन लड़ाई का कारण क्यों है? क्योंकि ये बहुत मूल्यवान है। दुनिया में सबसे मूल्यवान होता है आपकी पत्नी, मूल्यवान होता है आपका गहना, और जमीन बहुत मूल्यवान है। और ये आपके पूरे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ इनका होता है। इसका पूरा लेना देना आपके भाग्य के ऊपर होता है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है उसके पास जमीन हो, उसके पास घर हो, और उसके लिए वो स्ट्रगल करता है पूरे जीवन भर। तो कहते हैं कि अपने जीवन की कमाई पूरे उस घर पर लगाता है। तो ये उसके भाग्य को बनाने वाला होता है घर, धन और पत्नी। आपने सुना होगा, बहुत बार कहते हैं लोग शादी के बाद फलाने व्यक्ति का भाग्य उदय हुआ, क्योंकि पत्नी जो है वो लक्ष्मी का कारक है। ठीक, कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति उसकी लक्ष्मी, उसकी शक्ति उसके साथ ना हो तो उसका काम नहीं बनता। तो इसीलिए लक्ष्मी बहुत आवश्यक है, और लक्ष्मी जब हो तो धन बहुत आवश्यक है। और अगर लक्ष्मी भी है, धन भी है, आपके पास घर नहीं है, कहते हैं ना, जब तक गृहिणी ग्रह मिथ्याहु गृहिणी ग्रह उच्यते, और उससे ही उसको घर वाला कहते हैं। और आप घर वाले हैं और आपके पास घर ही नहीं, तो जमीन का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार जमीन लेते ही धरती अपना प्रभाव दिखाती है, आपके जीवन में बदलाव आता है। इसलिए लोग अक्सर कई बार जब जमीन लेते हैं तो पूछते हैं अपनी मिट्टी दिखा लें, क्योंकि वो उनको अनुकूल है, उनको फायदा देने वाली है। 100% है कि धरती हम जिससे पैदा हुए हैं, पंच तत्वों में से एक है, वो हमको फायदा देने वाली होती है। और जब आप उसे अपना धर्म देकर खरीदते हैं, जब वो आपकी हो जाती है, तो वो आपके लिए 100% आपके जीवन में उन्नति करने वाली होती है। अब हम ये वास्तु के अनुसार से अथवा ज्योतिष के अनुसार देखते हैं कि ऊर्जा कितनी होगी और किस प्रकार होगी। तो ये सारी चीजें जो चेक करते हैं, जो ये सारी चीजें हैं, ये आपको एक गहन शोध के द्वारा ये सारी चीजें बताई जाती हैं। हमारे गुरु भाई इन चीजों में एक्सपर्ट हैं। आप इनसे वास्तु का जो कंसल्टेशन है वो करवा सकते हैं, और जो जमीन, जो प्लॉट आप ले रहे हैं, उसकी मिट्टी चेक करवा सकते हैं, उसकी ऊर्जा चेक करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा किस तरीके की है। अगर वहां पर पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो आपके परिवार को निसंदेह लाभ देगी, स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी, आपके व्यापार में या फिर आपकी नौकरी में वृद्धि करेगी, आपके परिवार में वृद्धि करेगी। ये सारी चीजें होती हैं। और मैं एक विशेष आग्रह आपसे करना चाहता हूँ, जैसे लोग कंफ्यूज रहते हैं पश्चिम मुखी प्लॉट या फिर दक्षिण मुखी प्लॉट। एक अवधारणा है कि इन प्लॉटों को लेने से थोड़ा सा बचते हैं लोग इस तरीके से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
क्या दक्षिण मुखी प्लॉट और पश्चिम मुखी प्लॉट नहीं लेना चाहिए, या फिर लेना चाहिए तो फिर क्या किस दिशाओं में हमको देना चाहिए, किस दिशा में देखना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। अक्सर लोग प्लॉट ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं कि उत्तर मुखी है हाँ, या पूर्व मुखी? या पूर्व मुखी है। हाँ, हाँ। देखिए, ये अच्छी बात है, वास्तु के बहुत सारे नियम हैं। हाँ, हाँ। ये अच्छी बात है कि पूर्व दिशा हमेशा अच्छी है, उत्तर दिशा हमेशा अच्छी है, लेकिन दक्षिण दिशा और भी अच्छी है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत बार लोग डर जाते हैं कि हमारा घर का मुंह जो है तो दक्षिण दिशा की तरफ है। देखिए, दक्षिण की दिशा जो है वो लक्ष्मी की दिशा है, वो मंगल की दिशा है, ऊर्जा की दिशा है। अब डिपेंड ये करता है कि द्वार आपका किस, देखिए आपका जमीन महत्वपूर्ण नहीं होती, आपका द्वार, कहते हैं कि आप किस द्वार से घर में घुस रहे हैं। चाहे आपका जो प्लॉट है उसकी फेसिंग पश्चिम की तरफ ही क्यों ना है, हाँ। लेकिन अगर आप देखिए, एक बात और आपको मुझे ध्यान आया अभी, हाँ। अगर आप इस पृथ्वी की बात करें, इस पृथ्वी के पश्चिम की तरफ जाएं, तो इस पृथ्वी का पश्चिम भाग जो है ना, हाँ, सबसे ज्यादा विकसित और धन वाला मिलेगा। सही बात है। हाँ। अगर आप यहाँ से सीधे पश्चिम चले जाइए, अमेरिका, हाँ, हाँ, आज दुनिया में अमेरिका का डंका चल रहा है। बिल्कुल सही बात कोई है। कहेगा पश्चिम दिशा खराब है, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पश्चिम दिशा सबसे ऊंची है, हाँ। और वो सबसे ऊंची होती है। वहाँ आपको, अगर एक बहुत अच्छी बात है, जिस किसी के घर में अगर उसका पश्चिम ऊंचा है, हाँ, और या वो पश्चिम में बैठ के कोई अच्छे काम कर रहा है, कुछ सोच रहा है, तो 100% जीवन में बुलंदियां आएंगी। तो इसीलिए ये नहीं कि दिशा खराब है, आप किस दिशा से अपना द्वार बना रहे हैं, द्वार कौन सा ले रहे हैं, दिशाएं सब अच्छी है। हर दिशा बहुत जरूरी है, हाँ। और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पश्चिम को खराब माने तो सूरज अस्त कैसे होगा वो? और जब अस्त होगा तभी तो नया बनेगा। सही बात। तो इसीलिए दिशा गलत नहीं है, चाहे पूरब की हो, चाहे पश्चिम की हो, चाहे दक्षिण की हो, हर दिशा की कुछ विशेषताएं हैं। तो और हर दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण चीजें लेकर आती है। लेकिन घर बनाने की विशेषता यह है कि आपका द्वार, कहा जाता है कि आपने किस द्वार से घर में एंट्री की है। आप देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है ना, भूल भुलैया होती है, तो भूल भुलैया में अगर आपने सही द्वार चयन कर लिया तो आपको विजय आपकी पक्की है। तो इसलिए बहुत बार लोग इसमें परेशान होते हैं, पश्चिम मुखी, दक्षिण मुखी। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कई बार दक्षिण मुखी प्लॉट सस्ता मिल रहा है तो वो ले लीजिए। हाँ। और उसे हम वास्तु के अनुसार बैलेंस करते हैं। देखिए, वास्तु का अर्थ क्या है? बहुत बार लोग कहते हैं कि वास्तु क्या है। एक पुराना जमाना था जब लोग हर चीज को बस सुनते थे और मान लेते थे। आज के जमाने में हर व्यक्ति चाहता है हर चीज का वैज्ञानिक विश्लेषण हो। हाँ। तो इसीलिए वास्तव में ये बड़ा विज्ञान है। वास्तु हमारे वेद का अंग है, ज्योतिष हमारे वेद का अंग है, और वेद को तो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ माना गया है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। और वेद के अंग का वेद का पांचवा अंग है ज्योतिष, और उसका अंग है वास्तु। तो ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे तो आपको दिखेगा वास्तव में कितना बदलाव आपके अंदर आ सकता है, आपके घर की ऊर्जा कितनी बदल सकती है। बस वो डिपेंड करता है आपने चीजें कैसे रखी हैं, द्वार कौन सा लिया है, तो उससे सब कुछ बैलेंस होता है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि प्लॉट का मुख कहाँ को है। सही बात है। आपको ये देखना है। देखिए, हमारी बात ये भी, इसको हम कहें तो पश्चिम, इस धरती का, भारत का पश्चिम ले लीजिए, हाँ, गुजरात है, और गुजराती व्यक्ति दुनिया में कहाँ बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र, धन की कमी नहीं है। मुंबई, गुजरात, उस साइड में ऐसा नहीं है कि आपका दक्षिण दिशा खराब है। डिपेंड ये करता है कि आपको आपका घर यदि पश्चिम की तरफ भी है तो आपको द्वार कहाँ से एंट्री करनी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको एडजस्ट करके हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, और ज्यादा विस्तृत रूप से कंसल्ट करने के लिए आप हमारे गुरु भाई जो हैं आचार्य निर्मल त्रिपाठी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हल्द्वानी में, आपके अपने शहर हल्द्वानी में रहते हैं, हल्द्वानी में ही इनका कार्यालय है, इनका ऑफिस है, और CMT कॉलोनी डहरिया के पास में, यानी कि सुधा तिवाड़ी के जस्ट पीछे, यहाँ पर इनका अपना निजी आवास है और अपना पर्सनल ऑफिस है। इसका एड्रेस और लिंक मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और जो भी आपकी वास्तु से रिलेटेड या फिर रत्नों से रिलेटेड आपकी जो क्वेरी है, वो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और यहाँ पर कंसल्ट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रत्न कैसे हम लोगों को फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं। उससे भी कई लोग कई बार पूछते हैं कि भाई साहब भट्ट जी आपने बहुत सारे रत्न जो हैं धारण किए, तो वो मैं हमारे गुरु भाई की मदद से, इनके मार्गदर्शन से ही मैं ये सारी चीजें जो हैं धारण करता हूँ। और निसंदेह जब आप किसी योग्य व्यक्ति से इस तरीके का कंसल्टेशन करते हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे आप सही रत्नों के बारे में, और फिर उसके बाद सही रत्नों को धारण करने के बारे में किस तरीके से हम कर सकते हैं? देखिए, ये भी बहुत वास्तव में बहुत वैज्ञानिक बात है कि रत्न किस प्रकार फायदा देते हैं, क्या उनका प्रभाव वास्तव में होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये पत्थर है।
हाँ हाँ। देखिए दुनिया में सब कुछ बेकार है, हम बात करें तो हमारा शरीर भी बेकार है। जो हर चीज जो है पंच तत्व से मिलकर बनी है। हाँ। और उसकी अपनी ऊर्जा है, हम सारी बातें ऊर्जा से करते हैं। हाँ। और हर रत्न की अपनी ऊर्जा है, हर रंग का अपना रंग है। हाँ, और रंग के अनुरूप ही उसकी ऊर्जा है। जैसे देखिए हम इसको बहुत अगर साइंटिफिकली हम कहें तो हमारा जो सूर्य है वो ग्रहों के राजा है। हाँ। और सूर्य की किरण जो है उसमें बिल्कुल सफेद होती है, लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट है वो जानता है उसको प्रिज्म के थ्रू अगर गुजारेंगे तो द रेज विल डिवाइड इन 7 कलर्स। बिल्कुल। जिसको कहते हैं VIBGYOUR विबग्योर। तो अब उसमें बहुत सारे 7 रंग हैं और 7 रंग जो हैं वो हमारे जीवन में योग के अनुसार कहते हैं कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरितोध्येय। हमारा शरीर में 8 चक्र प्रधान है, उसमें 7 चक्र मुख्य हैं और वो हर चक्र का अलग अलग रंग है। और इस विषय में अगर आप यूरोप में जाएं तो वहाँ उन्होंने बड़ा इस पर रिसर्च की है कि आपका जो ऑरा है उसमें अलग अलग रंग से आपके अलग अलग चक्रों को बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब रत्न की बात हमने कही, देखिए रत्न वास्तव में ऊर्जा के पुंज हैं, वो एक पत्थर नहीं है, वो लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के उस धरा में उन पर रिएक्शन होने के कारण वो अलग अलग बने। तो उनमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन उनका है। और उसमें जब लाइट जाती है, सूर्य की किरण जब रत्न के अंदर जाती है तो वो आजकल बहुत अच्छा एक हम कहें इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई वीडियो लगाता है तो फिल्टर लगा देता है अपने आगे से। तो उस फिल्टर से आपकी फोटो कभी हल्की नीली, हल्की अलग अलग रंग आते हैं। बिल्कुल, रत्न उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए फिल्टर है। ठीक। जब हम उस रत्न को पहनते हैं तो वो सूर्य की किरण उस रत्न के थ्रू हमारे शरीर में फिल्टर होकर जाती है और उस रंग के प्रकाश को हमारे शरीर में बढ़ाने लगती है। ठीक ठीक। और हम कुंडली से देखते हैं कि देखिए बहुत बार लोग कहते हैं क्या रत्न पहनने से भाग्य बदल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकता, अपना भाग्य व्यक्ति अपने हाथ से बनाता है। लेकिन ज्योतिष एक को कहा ज्योतिषम चक्षुमुच्यते, ज्योतिष वेद की आंख है। और आंख क्या करती है हमारे शरीर में, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें प्रमुख आंख है। आंख हमको ये बताती है कि सामने कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे हाथ काम करते हैं, हमारी सेंसेस काम करते हैं। सही बात है। तो ठीक उसी प्रकार ज्योतिष जो है वेद की आंख है। तो उसको देखकर हमें पता चलता है आपके शरीर में कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा रंग कमजोर है। और हम देखते हैं यदि वो ग्रह कमजोर है और उसको जरूरत है कुछ बढ़ाने की, कुछ फायदा देने की। जिस प्रकार मान लीजिए कोई बच्चा जिसे बार बार जुकाम लग जाता है, क्या कोई कहे कि इसका ये ठीक हो ही नहीं सकता? ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, उसको कम ठंडा पानी पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कुंडली में क्या उसे करना चाहिए, कौन सा रंग का प्रकाश बढ़ाना चाहिए, कौन सा रत्न उसको फायदेमंद देगा। तो ऐसा करने से, उचित रत्न पहनने से उसके शरीर में वो प्रकाश बढ़ता है और 100% उसका फायदा होता है। इसीलिए रत्न इतने महंगे महंगे होते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ये तो पत्थर है। अरे पत्थर है तो वही पत्थर, जमीन का पत्थर, और उसमें अंतर क्या है? सही बात है। वाई इट इज सो एक्सपेंसिव। अगर वो महंगा है तो उसके अंदर कुछ गुण हैं। एक बहुत सुंदर बात आती है ना, हर व्यक्ति, आपने सुना लोग कहते हैं सज्जन व्यक्ति। हाँ, सज्जन व्यक्ति। सज्जन क्यों कहा जाता है? सज्जन उसे कहा जाता है जिसके अंदर गुण हो। तो इसीलिए वो रत्न इसीलिए स्पेसिफिक है, इसीलिए वो गुणवान है, इसीलिए महंगा है, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। अगर साइंस में कहें उसका एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। वो सूर्य की रंग को एक विशेष, उसकी जो ऊर्जा है सूर्य की किरण, उसको उसका स्पेक्ट्रम एक स्पेसिफिक लाइट की तरफ बढ़ा देता है। इसीलिए उनको कहते हैं कि वो प्रीशियस स्टोन है। तो इसीलिए वो महंगे हैं। और जब आप उनको पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। आपको इसका अनुभव करना हो, अपने हाथ में असली हीरा रख लीजिए। तुरंत अगर आप अपने हथेली में हीरा रखेंगे, कार्बन का सैचुरेटेड फॉर्म है, अगर आप हाथ में रखेंगे आपको 1 सेकंड के अंदर आपकी धड़कन बढ़ने लगेगी। अच्छा। तो ये ग्रहों का, रत्नों का अपना प्रभाव होता है। तो इसीलिए उनका बहुत जबरदस्त प्रभाव आपके शरीर पर है, रत्नों का, ऊर्जाओं का। हम कहें ये ऊर्जाएं हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं प्रकृति ने हमको दी हैं और हम उनका अनुभव कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में, ये उसका ज्योतिष से हम फायदा ले सकते हैं। ठीक। तो ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो ऊर्जाएं हैं, देखिए सभी चीजें मिलके एक ऊर्जा है। हमारा ये जो शरीर है ये भी एक ऊर्जा का फॉर्म है। और ऊर्जा जो है, आपने देखा है, अगर आप इसको साइंटिफिक देखेंगे तो जो महान वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, उन्होंने भी कहा कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, ये जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और वैसे ही हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हम जो ये शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये इसके अंदर आत्मा है। यानी कि हम एक आत्मा है और आत्मा जो है हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ना ये नष्ट होती है, ना इसे मारा जा सकता है। तो ये काइंड ऑफ दोनों चीज़ें सिमिलर होती हैं।
चाहे साइंटिफिक देखें आप या फिर आप हमारे अपने सनातन संस्कृति में जो चीज़ें कही आ रही हैं उन चीज़ों को देखें। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा, यानी कि हमारा शरीर भी ऊर्जा है और हमारे जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऊर्जा हैं, और इस ऊर्जा को बैलेंस करने का नाम ही हमारे सनातन संस्कृति में इसको वास्तु कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। ये अलग अलग फॉर्म होती हैं और इनको जानकर इनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और इसी तरीके के जैसे हमारे गुरु भाई हैं, इनका सानिध्य हमको समय समय पर मिलता रहता है और वीडियोस के माध्यम से इनकी जो ज्ञान है इनका, उस ज्ञान से लाभान्वित आप सभी को हम करवाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसके लिए अपने इस पेज से जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं समय समय पर इनसे आपकी मुलाकात कराता रहता हूँ और इनका हमारे ऊपर विशेष स्नेह है, हमें हमसे बहुत अच्छा इनका रिलेशनशिप है। तो इसकी वजह से ही हमें अपना मूल्यवान समय देते रहते हैं। अभी जो हमारे गुरु भाई हैं 5 तारीख को विदेश यात्रा पर वापस जा रहे हैं, अपने जो विदेश में जो कार्यालय है वहाँ पर जा रहे हैं। तो इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। 4 तारीख तक ये हल्द्वानी में ही आपको अवेलेबल मिलेंगे और बाकी इनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं गुरु भाई, और फिर आपसे जब आप विदेश से आ जाएंगे पुनः, फिर आपके साथ हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा पर विशेष कामनाएं, आशीर्वाद कुछ देना चाहें तो हमारे व्यूअर्स को आप दे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में गुरु कृपा बनी रहे। कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम। यदि आपके जीवन में गुरु की कृपा है तो जीवन में अंधियारा कभी भी नहीं आ सकता। तो अपने गुरु की कृपा आपको मिले, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी गुरु पर श्रद्धा हो। और कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब विश्वास होता है तो सब काम बनते हैं। तो बस ये विश्वास रखिए, गुरु कृपा हो। और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बार लोग पूछते हैं कि किसको गुरु बनाना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे कोई व्यक्ति मिले और उन्होंने पूछा कि मुझे किसको गुरु बनाना चाहिए। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम तो नीम करोली महाराज के शिष्य हैं। आपको पता है नीम करोली महाराज जो थे हनुमान जी के भगत थे। आपने सुना होगा तुलसीदास जी जो थे वो हनुमान जी के भगत थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। यदि आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं तो हनुमान जी को अपना गुरु मान लीजिए और आपका जीवन अवश्य सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उनको गुरु मानकर प्रतिदिन सुबह और शाम एक एक पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए, आपके जीवन का अंधकार जरूर दूर होगा। जय जय सीताराम। इसी कामना से कि ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेके आए, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदित जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो यहाँ पर सुना आपने हमारे गुरु भाई को, और ये सारी चीजें हम आपके पास समय समय पर लाते रहते हैं ताकि पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती रहे। आप सभी के जो डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करना वो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए अपने इस पेज को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिए। आप सभी से मिलते हैं ऐसे ही पॉजिटिव भरे दूसरे एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। सादर नमस्कार।